Hello everybody, hope you all have subscribed my videos. If not, please do like and subscribe it. So today I am going to give an idea of Home tab. In this tab you can see various commands such as copy and paste, format painter, formatting of a cell, alignment, conditional formatting, auto sum, etc. But today I am going to teach you about the function of all these which I have mentioned here, and you will also come to know about the shortcuts key. So let's start. First command is copy paste. सपोज कीजिए आपको कोई डाटा है आपके पास, आप वो कॉपी करना चाहते हैं सेम डाटा और कहीं पे यूज़ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से पूरे डाटा को या जिसको भी आपको कॉपी करना है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप कॉपी बटन, कॉपी का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस सी, तो आप जैसे ही कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल प्लस सी प्रेस करेंगे, आप देखेंगे कि सेल या टेबल के आउटलाइन में एक हाइलाइटेड दिख रहा है आपको। आप जैसे कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करेंगे, पेस्ट का शॉर्टकट की है कंट्रोल वी, पेस्ट करेंगे, आप देखेंगे सेम डाटा आपका दूसरी जगह पे पेस्ट हो गया। सपोज़ कीजिए आपको सेम फॉर्मेट में चाहिए, सेम यहाँ पे जैसा डाटा है वैसा ही चाहिए। सपोज़ कीजिए यहाँ पे हम कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हैं, कलर्स कर देते हैं। आप सपोज किए यहाँ से सेम डाटा आप यहाँ पे कॉपी किए देन पेस्ट किए, तो आप सेम फॉर्मेट में कॉपी पेस्ट हो जाएगा। बट सपोज कीजिए आपको यहाँ से ओनली, आप यहाँ से केवल फॉर्मेट लेना चाहते हैं, नंबर्स नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप जो भी फॉर्मेट चाहिए आप उसको सेलेक्ट करेंगे, देन क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर पे, और फिर आप जिस भी टेबल पे या नंबर पे या जिस भी सेल में आपको ये फॉर्मेट चाहिए आप वहाँ पे ले जाके क्लिक कर देंगे। आप जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग था वो सारा वहाँ पे जाके अप्लाई हो गया है। जैसे यहाँ पे हमने हाईलाइट किया है ऑरेंज से, तो यहाँ भी पूरे सेम पोर्शन में ही, सेम सेल में ही, नंबर ऑफ सेल जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 है, उसमें ही सेम साइड में सेम फॉर्मेट पेस्ट हो गया है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, तीसरा है स्पेशल पेस्ट। सपोज़ कीजिए आपको ये नंबर सारे डिटेल आपको चाहिए, ये सारे डाटा आपको चाहिए, बट आपको ये फॉर्मेट नहीं चाहिए, आपको केवल नंबर ही चाहिए, केवल डाटा ही चाहिए। तो सबसे पहले करेंगे कंट्रोल सी, कॉपी कर लिए, और स्पेशल पेस्ट का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी। तब आप देखेंगे एक बॉक्स ओपन होगा और इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। आप केवल फार्मूला चाहते हैं, ना वैल्यू चाहते हैं, ना फॉर्मेट चाहते हैं, ना कमेंट चाहते हैं, और भी है, आप वैल्यू वैल्यू प्लस नंबर चाहते हैं या ट्रांसपोज करना है, जैसे ऑपरेशन कुछ करना है। ये सारे फंक्शन इन नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताएंगे कैसे इसका यूज़ करते हैं। अभी देखते हैं कि हम केवल वैल्यू लेते हैं तो क्या डिटेल्स हमें मिलता है। सपोज़ कीजिए हम ये आप पेस्ट करना चाहते हैं, तो इसको कॉपी करके जहाँ भी हमें पेस्ट करना है वहाँ हम पेस्ट करेंगे कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी से। उसके बाद से हम सेलेक्ट करेंगे वैल्यू और फिर क्लिक करेंगे ओके। तब आप देखेंगे कि ये सेम डाटा मुझे दूसरी जगह पे मिल गया, यहाँ का कोई भी फॉर्मेट नहीं आया। अब सपोज़ कीजिए कि आप यहाँ पे फॉर्मूला आपका कोई यूज़ किया हुआ है ऑटो सम का। अब ये फॉर्मूले को आप केवल कॉपी करके इस नंबर पे या किसी भी जगह पे पेस्ट करेंगे। सपोज़ कीजिए हमने यहाँ पेस्ट किया तो देखेंगे 0 बता रहा है, क्योंकि ये कहीं भी कोई भी डाटा नहीं है इसलिए सम 0 है। बट यही यदि कॉपी करके हम इस जगह पे पेस्ट करें तो ये मुझे सेम वैल्यू दे रहा है, जो दोनों ही सेम है। सपोज़ कीजिए मुझे केवल वैल्यू चाहिए, कोई फार्मूला नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से कॉपी करेंगे और जिस जगह पे चाहिए उस जगह पे जाके कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी करेंगे और फिर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन
वैल्यू ओनली और ओके क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आप केवल वैल्यू पेस्ट हो गया। सपोज जैसे F2 क्लिक कीजिए, देखिए कोई फॉर्मूला इसमें नहीं है, ये ओनली वैल्यू है। अब आते हैं फोर्थ ऑप्शन पे जो है साइज एंड फॉर्मेट। साइज एंड फॉर्मेटिंग करने के लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+1। सपोज कीजिए आप इस टेबल को फॉर्मेट करना चाहते हैं, आप सेल भी फॉर्मेट कर सकते हैं, टेबल भी फॉर्मेट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ एक टेबल का फॉर्मेटिंग करते हैं। पहले चलते हैं हम लोग पूरे, जिसको भी आपको फॉर्मेटिंग करना है आप उसको आपको उसे सेलेक्ट कर लेना होगा। फिर शॉर्टकट की क्या है Ctrl+1। जैसे प्रेस करेंगे आप देखेंगे एक बॉक्स ओपन होगा, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अलाइनमेंट। सपोज कीजिए आप सेंटर करना चाहते हैं, लेफ्ट बॉटम अपर। फिर आप देखेंगे टेक्स्ट रैप करना है, श्रिंक करना है, मर्ज करना है, फॉर्मेट फॉन्ट आपको कौन सा यूज़ करना है, साइज़ क्या है। सपोज कीजिए हम यहाँ 14 करते हैं, बोल्ड करते हैं और जिस फॉर्मेट को चूज़ करते हैं आप यहाँ प्रीव्यू भी देख सकते हैं। उसके बाद से आपको इसमें कोई बॉर्डर यूज़ करना है, ये बॉर्डर यूज़ करते हैं। अब आपको आउटलाइन करना है, आउटलाइन पे आप क्लिक कर लीजिए, आपको किस साइड में चाहिए। अंडरलाइन है, वन साइडेड है, आप कर सकते हैं। कलर आप आउटलाइन का भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। सपोज़ कीजिए हम ये करते हैं और बैकग्राउंड में आपको कुछ डाटा कलर फिल करना है तो आप यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ ये कलर फिल करते हैं और फॉन्ट का कलर हम वाइट रखते हैं। ओके, आप देखेंगे जो भी फॉर्मेटिंग हमने चूज़ किया वो यहाँ अप्लाई हो गया इस जिस भी सेल को सेलेक्ट किए थे, बट जिसे हमने नहीं सेलेक्ट किया था वो अप्लाई नहीं हुआ है। तो इस तरह करके आप कोई भी सेल का या टेबल का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फिफ्थ ऑप्शन है अलाइनमेंट। आप यहाँ भी देखिए हमने अलाइनमेंट का भी ऑप्शन था, आप यहाँ भी आप देखेंगे, यहाँ होम बटन होम टैब में भी आप देखेंगे यहाँ अलाइनमेंट का ऑप्शन है, लेफ्ट का, मिडिल, राइट। आप ये ऐसे करके आप ऑप्शन है यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल। आप किसी का टेबल फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं या टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। सपोज कीजिए इस डाटा में कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं है और यहाँ हम इसका हमें टेबल फॉर्मेट में इस डाटा को सजाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, जिस जहाँ पे डाटा है वहाँ पे जाएंगे, किसी भी सेल में आप जाइए या सेलेक्ट कर लीजिए पूरे डाटा को और आप क्लिक कीजिए Ctrl+T जो शॉर्टकट है टेबल क्रिएट करने का। आप जैसे क्रिएट करेंगे आप देखेंगे एक बॉक्स ओपन हुआ जहाँ लिखा है क्रिएट टेबल और आपका जिस भी डाटा को आप देखेंगे वेयर इज़ द डाटा फॉर योर टेबल, ये पूरा डाटा ही सेलेक्ट हो गया है। आप देखेंगे चारों तरफ हाईलाइटेड ऑप्शन शो कर रहा है और आप एक नीचे देखेंगे ऑप्शन पूछ रहा है माय टेबल हैज़ हेडर्स। इसका मतलब आपके टेबल में हेड है, जैसे सीरियल नंबर, नेम, रंस। नहीं है तो आप इसको अनटिक कर देंगे तो वो अपना एक ऑप्शन दे देगा, आपको फिर वहाँ नाम चेंज करना होगा। हमारे पास तो हेडर्स है तो हम लोग सेलेक्ट करते हैं और जस्ट क्लिक करेंगे ओके। तो आप देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है वो एक फॉर्मेट हो चुका है। अब आप चाहेंगे तो यहाँ से इस जगह से आप टेबल का कलर और फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, जिस तरह सेलेक्ट करेंगे उस तरह आपका ये फॉर्मेट हो जाएगा। इससे एक बेनिफिट क्या है कि आप जैसे जब भी आप टेबल में कोई भी वर्क करते हैं, आप नीचे जैसे ही कोई भी नेक्स्ट सपोज कीजिए आप 5th सीरियल नंबर तक वर्क कर चुके हैं, आप जैसे 6 प्रेस करके एंटर करेंगे आप देखेंगे ऑटोमेटिक टेबल इंक्रीज होते जाएगा। आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप डाटा डाल सकते हैं। सपोज कीजिए आप एक और ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं, क्लिक कीजिए, आप देखिए ऐसे करके आप डाटा आपका ऑटोमेटिक ये टेबल अप्लाई होते जाएगा। बट आप टेबल यूज़ नहीं करते हैं और अलग से 1 बाय 1 फॉर्मेटिंग करते हैं तो ये फॉर्मेट बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट रो में इंक्रीज नहीं होता है, अप्लाई नहीं होता है। सो ऐसे करके आप
टेबल का बहुत सारा फॉर्मेट है जो आप चेंज कर सकते हैं, और जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लगे आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर खुद से आप न्यू टेबल स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप न्यू टेबल ऑप्शन में जाके क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट एंड डिलीट रो। सपोज कीजिए आपको पूरे एक्सेल वर्कबुक में किसी सीट में आपको कोई रो डिलीट करना है, या कोई रो आपको ऐड करना है, कोई कॉलम डिलीट करना है, कोई कॉलम इंसर्ट करना है। तो शॉर्टकट की इसका क्या होता है, कंट्रोल प्लस माइनस मीन्स आप डिलीट कर रहे हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस मीन्स आप ऐड कर रहे हैं। जैसे हम लोग एडिशन के लिए ऐड का साइन यूज़ करेंगे और डिलीट के लिए सब्ट्रैक्शन का साइन यूज़ करेंगे। बट उससे पहले जब भी आप जो भी करना चाहें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज़ कीजिए आप कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो कॉलम सेलेक्ट करने के लिए आप जिस भी कॉलम को सेलेक्ट करना है आप यहाँ जाके क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस स्पेस, तो आपका कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस स्पेस तो आपका कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। सपोज़ कीजिए आपको रो सेलेक्ट करना है, तो जिस सेल में आप हैं वो उस सेल का पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। उसका शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस स्पेस, तो आपका रो सेलेक्ट हो जाएगा। अब सपोज़ कीजिए मुझे ये कॉलम डिलीट करना है, तो शॉर्टकट की है सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस। उसके बाद से हमें डिलीट करना है तो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सब्ट्रैक्शन। तो क्लिक जैसे किए आप देखें ये डिलीट हो गया। अब आप सपोज़ कीजिए मुझे रो डिलीट करना है, तो सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट प्लस स्पेस, सेलेक्ट हो गया, और डिलीट करना है तो कंट्रोल प्लस माइनस, डिलीट हो गया। अब मुझे इंसर्ट करना है, तो रो ऑलरेडी सेलेक्ट है और रो मुझे जैसे इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऐड प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इंसर्ट हो जाएगा। आप ऐसे करके आप एक साथ 3 4 5 6 जितना चाहे उतना आप सेलेक्ट कीजिए, और फिर जितना आप सेलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस के साथ, तो आप देखेंगे आपने 6 रो को सेलेक्ट किया है, 6 रो को सेलेक्ट किया है तो 6 रो आपका इंसर्ट हो जाएगा। आप यहाँ कॉलम इंसर्ट करना है तो आप फिर सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल प्लस स्पेस, उसके बाद से क्लिक करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, तो आप देखेंगे कि एक कॉलम इंसर्ट हो गया। सपोज़ कीजिए आपको 2 कॉलम एक साथ इंसर्ट करना है, तो आप 2 कॉलम सेलेक्ट कीजिए और फिर प्लेस कीजिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, तो आप देखेंगे कि 2 कॉलम एक बार हो गया। ऐसे करके आप जितना चाहे उतना, और जितना ज़्यादा आपको करना है आप उतने ज़्यादा सेल को एक बार सेलेक्ट कीजिए और फिर शॉर्टकट की यूज़ कीजिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। आप रो इंसर्ट करें या कॉलम इंसर्ट करें, दोनों के लिए शॉर्टकट की है। आपको जस्ट याद रखना है कि कौन सा कॉलम या रो आप सेलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं ऑटो सम। ऑटो सम मीन्स आप कोई भी डाटा है, आप देखेंगे यहाँ पे जो भी हमारा डाटा है आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो बहुत सारे फॉर्मूला हैं, बट आप शॉर्टकट की यूज़ करना चाहते हैं, शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस इक्वल टू। आप जैसे यहाँ प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस इक्वल टू, आप देखेंगे ऑटोमेटिक सम होके आ गया। ये टेबल है इसलिए आप देखेंगे फार्मूला बार में यहाँ शो कर रहा है सब टोटल। आप सपोज़ कीजिए ये सेम डाटा इस जगह पे जो है यहाँ पे हमें यूज़ करना है, यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे ऑटो प्लस इक्वल टू, आप देखेंगे सम का फार्मूला आ गया। सम ब्रैकेट और जिस रेंज को आप सम करना चाहते हैं फिर आप एंटर करेंगे तो आपका सम होके ये पूरा डाटा आ जाएगा। लास्ट ऑप्शन है फर्स्ट सेल एंड लास्ट सेल। सपोज़ कीजिए आप जहाँ भी वर्क कर रहे हैं जिस भी डाटा में, वहाँ पे आपको जाना है फर्स्ट सेल में, तो आप क्या प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस होम, तो आप देखेंगे हम लोग इस जितनी वर्कबुक में जिस भी जगह तक हमने कर्सर के थ्रू गए हैं वहाँ तक
ऑप्शन में हम फर्स्ट सेल में और लास्ट सेल में जा सकते हैं। जहाँ पे हमने कंट्रोल प्लस होम बटन पे प्रेस किया, आप देखेंगे हम लोग फर्स्ट सेल में चले गए। उसके बाद से हम लोग क्लिक करेंगे कंट्रोल प्लस एंड। इसका मतलब आप इस पूरे सीट में लास्ट इस रो तक आपने वर्क किया है, तो आप देखेंगे कि इस रो तक ही आपका लास्ट जो पोजीशन था वो आपको उस जगह पे लेके चला जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देखिए, हमने है रो 25 में और हम लास्ट वर्क सपोज कीजिए 30 में करते हैं। यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं और फिर आप देखेंगे जैसे हम प्रेस करेंगे कंट्रोल होम तो हम पहुँच गए फर्स्ट सेल में, और कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे तो हम आ गए 30th रो में। पहले किस में थे? 25th में। इसका मतलब आप जिस भी लास्ट रो तक आप वर्क करेंगे वो कॉलम और रो का लास्ट जो पोजीशन होगा वो आइडेंटिफाई करके उस जगह पे आपको लेके चला जाएगा। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने 9 फंक्शंस जाने हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स के साथ आएंगे। आप यदि कुछ क्वेरी करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ फार्मूलास, एडवांस फार्मूले भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए एक वीडियो बना के पूरा डिस्क्राइब करेंगे, समझाएंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।